हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी। तो आइए देखते हैं 23 जनवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में अटल पेंशन योजना को मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो अटल पेंशन योजना को मंत्रिमंडल ने 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है और यह योजना मई 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 1000 से 5000 रुपये तक की न्यूनतम पंजीकृत पेंशन प्रदान करती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है और इन तीनों पूर्वोत्तर राज्यों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए हर साल 21 जनवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में एन चंद्रबाबू नायडू ने किस स्थान पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो योजना की घोषणा की है होप आइलैंड पर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है और प्रस्तावित सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में स्थित होप आइलैंड पर बनाई जाएगी। और होप आइलैंड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लगभग 600 किलोमीटर दूर स्थित है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 16वां स्थान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही भारत रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 154 देशों में से 16वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह सूचकांक इस बात का आकलन करता है कि देश अपनी शक्ति का उपयोग कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। और रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है और इस इंडेक्स में शीर्ष 3 देश हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और भारत का स्थान 16वां है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया है? तो नया कोच नियुक्त किया है अमेलिया वालवर्डे का, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वालवर्डे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है और अमेलिया वालवर्डे कोस्टा रिका की मूल निवासी हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां ताज़ा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? तो स्थल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां ताज़ा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लखनऊ में नगर पालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और लखनऊ में घर घर कचरा संग्रहण की दक्षता बढ़कर 95.53% हो गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में साइना नेहवाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? हाल ही में साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो इनका संबंध था बैडमिंटन से, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या 2025 में 30 लाख घट गई है? तो ये भी चीन की जनसंख्या
2025 में लगभग 30 लाख घट गई है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में मुआन पुई सायावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है न्यूजीलैंड का है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तेरा ये है राजस्थान का कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की अधिसूचना जारी की है, और इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और अभयारण्य के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों को सहयोग देना है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।